एक वीर योद्धा एपिसोड 51। सोमेश के इतना कहते ही चारों तरफ साहिल साहिल के नारे लगना शुरू हो गया। जब वह अपनी टीम के पास पहुंचा तब उसके टीम के सदस्यों ने उसके चारों ओर जमा होकर उसे बधाई देनी शुरू कर दी। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दरअसल साहिल महावीर सेना गुरुकुल के 3 सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से एक था। उसके पास भविष्य में अनंत संभावनाएं थीं। इस वजह से उसका महत्व उसके गुरुकुल में किसी आचार्य से कम नहीं था। साहिल के गुरु महावीर ने भी साहिल को गर्व से देखा और कहा, बहुत अच्छे साहिल, तुमने हमारी महावीर सेना को गौरवान्वित किया है। साहिल ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, धन्यवाद गुरु जी, मैंने आपकी शिक्षा का पालन किया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस बीच अगले मुकाबले की तैयारी शुरू हो गई। सोमेश ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, अब अगला मुकाबला होगा सप्तगिरी गुरुकुल के रुद्र और युद्ध अकादमी के अर्जुन के बीच। दोनों प्रतिभागी अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे, तो आइए शुरू करें। ये कहते वक्त सोमेश के चेहरे पर भी हैरानी दिख रही थी। दरअसल उसने सप्तगिरी गुरुकुल के बहुत से शिष्यों को जानता था जो कि पूरे शक्तिनगर राज्य में प्रसिद्ध थे, जैसे कि ध्रुव, मयंक, विक्रांत, लेकिन उसने कभी भी रुद्र के बारे में नहीं सुना था, और जनता भी कैसे। जबकि रुद्र ने 2 साल पहले ही अपनी यद आत्मा जागृत की थी। इस वजह से जब उसने रुद्र का नाम सुना तब उसके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। सोमेश की बात सुनते ही रुद्र और अर्जुन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। रुद्र के चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जैसे ही सोमेश ने रुद्र का नाम लिया, सभी दर्शकों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। वे सभी अर्जुन को तो जानते थे, जो शक्तिशाली युद्ध अकादमी का छात्र था, लेकिन रुद्र के बारे में कोई नहीं जानता था। कुछ दर्शकों ने एक दूसरे से पूछा, भाई ये रुद्र कौन है? क्या वह कोई नए छात्र हैं? मैंने तो कभी इस रुद्र के बारे में नहीं सुना। जबकि अन्य दर्शकों ने कहा, चाहे कुछ भी हो, ये रुद्र जितनी भी ताकतवर हो, अर्जुन को नहीं हरा सकता। अर्जुन को हराना आसान नहीं होगा, रुद्र को बहुत मेहनत करनी होगी। अर्जुन ने भी रुद्र को देखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि वह एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन वह ये भी जानता था कि रुद्र कभी भी उसको हार नहीं पाएगा। ये सब उसका सोचाना था। दरअसल वह युद्ध अकादमी का एक बहुत ही प्रतिभाशाली शिष्य था। उसके पास अद्वितीय युद्ध क्षमता थी। इसके अलावा पिछले कुछ दशकों से सप्तगिरी गुरुकुल बहुत ही कमजोर हो गया है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि रुद्र उसको हरा नहीं पाएगा। लेकिन रुद्र की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अर्जुन को देखकर मुस्कुराया और कहा, मैं तैयार हूं, मैं अर्जुन को हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। रुद्र के दोस्तों ने उसे मुकाबले के लिए प्रेरित करने लगे। ध्रुव ने कहा, रुद्र भाई, तुम्हारे पास ये करने की क्षमता है, तुमने हमेशा अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया है, अब जाओ और अर्जुन को हराकर आओ। ध्रुव की बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और अपना सर हिला दिया। राजकुमारी शिवांगी ने भी रुद्र को प्रेरित करते हुए कहा, रुद्र, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारे पास ये करने की क्षमता है, तुम्हारी शक्ति और साहस तुम्हें इस मुकाबले में जीत दिलाएंगे। लेकिन आचार्य सुमंत थोड़ा चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने भी रुद्र को चेतावनी देते हुए कहा, रुद्र, अर्जुन एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है, वह युद्ध अकादमी का छात्र है और उसके पास कई शक्तिशाली तकनीकें हैं, तुम्हें बहुत सावधानी से उसका सामना करना होगा। दरअसल युद्ध अकादमी एक प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी है, जहां से कई शिष्य उच्च सैन्य अधिकारी बनकर राज परिवार और शक्तिनगर की सेवा करते हैं। वे शक्तिनगर राज्य की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इस अकादमी की प्रतिष्ठा के कारण कई युवा यहां प्रवेश लेते हैं और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आचार्य सुमंत अच्छी तरह से जानते थे कि इस अकादमी के शिष्यों की ताकत कितनी है, इसलिए वह रुद्र के लिए चिंतित थे। रुद्र ने आचार्य सुमंत की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं समझता हूँ आचार्य, मैं अर्जुन की शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी पूरी क्षमता से मुकाबला करूँगा। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपने आप को मुकाबले के लिए तैयार हुआ। वह अर्जुन के साथ मुकाबला करने के लिए मैदान में प्रवेश किया।
मैदान में पहुंचते ही रुद्र को अर्जुन का सामना करना पड़ा। अर्जुन योद्धा अकादमी की पोशाक में खड़ा था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शक्ति का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने रुद्र को देखा और कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा नाम पहले कभी नहीं सुना है। रुद्र ने अर्जुन की बातों को सुना और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, यह अच्छा है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, इससे तुम्हें और भी अच्छा लगेगा जब मैं तुम्हें हराऊंगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शक्ति का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं योद्धा अकादमी का एक शक्तिशाली योद्धा हूं, मेरी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। रुद्र ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह अच्छा है कि तुम अपनी शक्ति के बारे में इतने आत्मविश्वासी हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी शक्ति का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता है और मैं तुम्हें हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। दर्शकों ने रुद्र की बातों को सुनकर आश्चर्य से अपने मुंह खोल लिए। वे सभी अर्जुन की शक्ति के बारे में जानते थे, लेकिन रुद्र की बातें सुनकर उन्हें लगा कि यह लड़ाई बहुत रोचक होने वाली है। कुछ दर्शकों ने एक दूसरे से पूछा, कौन है ये रुद्र? क्या वह अर्जुन को हरा सकता है? दूसरे दर्शकों ने कहा, लगता है ये मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। अर्जुन की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन रुद्र की बातें सुनकर लगता है कि वह अर्जुन को हरा सकता है। इसके साथ ही दोनों योद्धाओं ने अपने हाथों को जोड़कर मुकाबला शुरू करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने हाथों को उठाया, जबकि रुद्र ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने पैरों को जमीन पर रखा। दोनों योद्धाओं की आंखें एक दूसरे से मिल गईं और उन्होंने एक दूसरे को चुनौती देने के लिए अपने हाथों को जोड़ दिए। मुकाबला शुरू हो गया था। उसी समय लुकान पहाड़ी पर रुद्र, ध्रुव और आचार्य सुमंत प्रतियोगिता के लिए आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ महावीर नगर में शाम के समय दो नकाबपोश व्यक्ति बाजार में इधर उधर घूमते हुए किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति के हाथ में एक काले रंग का पत्थर था, जिसमें एक लाल रंग की रोशनी इधर उधर घूम रही थी, जिसे देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, भाई जुंगा, आज इस पत्थर को क्या हुआ है? अभी कुछ दिन पहले तो ये हमें बता रहा था कि वह इंसान यहाँ पर आया था, लेकिन आज यह इधर उधर घूम रहा है। जिसे सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ भाई जुंगा, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि वही तमस वन राज्य के जासूस थे। वे अभी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी जुंगा को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इधर जानगा अपने ही धुन में बड़बड़ाता रहा था। तभी जानगा ने उसको ठोका और उसी तरफ दिखने लगा जिस तरफ वह देख रहा था। उन दोनों ने देखा कि एक औरत बाजार से कुछ खरीद रही थी, जिसे देखकर जुंगा ने हकलाते हुए कहा, मम्मा, महारानी सुनीता। जब उनको यह एहसास हुआ कि उनके सामने कौन है तो उनके चेहरे पर डर के मारे पसीना निकलने लगा। फिर जानगा ने कहा, भाई जुंगा, ये तो दिव्यनाग साम्राज्य की महारानी सुनीता हैं। इतना कहते वक्त उसके चेहरे पर खौफ दिख रहा था। महारानी सुनीता को देखकर जुंगा और जानगा के चेहरे पर डर के मारे पसीना निकलने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर महारानी सुनीता का छिपकर पीछा करने का फैसला किया। वे दोनों महारानी सुनीता के पीछे पीछे छिपकर चलने लगे, लेकिन महारानी सुनीता को इसकी कोई खबर नहीं थी, या फिर वह जानबूझकर उन्हें अपने पीछे आने दे रही थी, पता नहीं। जुंगा और जानगा महारानी सुनीता के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि महारानी सुनीता उन्हें जानबूझकर अपने पीछे आने दे रही है। महारानी सुनीता एक सुनसान सड़क पर चली गई जहां कोई और नहीं था। जुंगा और जानगा भी उसके पीछे पीछे चले गए, लेकिन तभी महारानी सुनीता अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। जुंगा और जानगा को महारानी सुनीता की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे कि वह उन्हें देखकर मुस्करा रही हो, जिसे देखकर वह दोनों तुरंत समझ गए कि उन्हें अपने आप को छुपाना होगा। वे दोनों तुरंत एक पास के पेड़ के पीछे छुप गए और महारानी सुनीता की हरकतों पर नजर रखने लगे। महारानी सुनीता ने एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू किया और जुंगा और जानगा उसके पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन इस बार वे बहुत सावधानी से चल रहे थे। वे महारानी सुनीता के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे उसकी नज़र में न आएं।
तभी महारानी सुनीता अचानक रुक गई और अपने आसपास की जगह को देखने लगी। जुंगा और जानगा ने उसकी हरकतों पर नजर रखी और सोचा कि वह क्या कर रही है। उन्होंने देखा कि महारानी सुनीता एक पुराने मकान के सामने खड़ी हो गई है और उसे देख रही है। जुंगा और जानगा ने सोचा कि वह यहाँ क्यों आई है और क्या वह यहाँ किसी को मिलने आई है। महारानी सुनीता ने उस पुराने खंडहर मकान को देखा और फिर अचानक से अपने आसपास की जगह को देखने लगी। जुंगा और जानगा ने उसकी हरकतों पर नजर रखी और सोचा कि वह क्या कर रही है। दरअसल उन्हें पूरा यकीन था कि उनको महारानी सुनीता कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगी, इसलिए वे इस बारे में अस्वस्थ हो गए थे। तभी महारानी सुनीता के हाथों में एक अजीब सी चमक दिखाई और जुंगा और जानगा की ओर बढ़ने लगी। जुंगा और जानगा ने उसको अपनी ओर बढ़ते हुए देखा और सोचा कि वह क्या करने जा रही है। महारानी सुनीता ने जुंगा और जानगा के पास पहुंचकर अपने हाथों में से एक अजीब सी ऊर्जा को छोड़ दिया। अब तक उन्हें ये पता नहीं चला था कि महारानी सुनीता ने उन्हें देख लिया है और अब वह उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही हैं। इस बार से अनजान दोनों जुंगा और जानगा ने उस ऊर्जा को देखा और सोचा कि यह क्या है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते उस ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया और वे दोनों जमीन पर गिर गए। महारानी सुनीता ने जुंगा और जानगा को जमीन पर गिरते हुए देखा और फिर अपने पैरों से उन्हें कुचल दिया। जुंगा और जानगा की आंखें फटी रह गईं और वे दोनों महारानी सुनीता की ओर देखते रहे, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। महारानी सुनीता ने जुंगा और जानगा को मारकर अपने हाथों को साफ किया और फिर उस पुराने मकान में चली गई। वहां से निकलने वाली एक अजीब सी आवाज़ ने जुंगा और जानगा की लाशों को घेर लिया और वे दोनों गायब हो गए और फिर वह वहां से मुड़कर आगे बढ़ गई। महारानी सुनीता ने जुंगा और जानगा को मारकर अपने हाथों को साफ किया और फिर उस पुराने मकान में चली गई, लेकिन वह अपने आप को शांत नहीं रख पाई। वह अपने बेटे रुद्र के बारे में सोच रही थी और उसकी चिंता में डूब गई थी। उन्होंने अपने आप से चिंतित स्वर में कहा, आज तो बच गए, लेकिन लगता है कि उन सभी को पता चल गया है कि हम यहाँ पर छुपे हुए हैं। अब हमें और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी होगी। यह कहते हुए उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। अगर रुद्र इस औरत को देखता तो वह एक ही झटके में उसको पहचान जाता। ये कोई और नहीं बल्कि रुद्र की मां सुनीता थी। महारानी सुनीता जानती थी कि जुंगा और जानगा की मौत के बाद अंधकारी साधकों को पता चल जाएगा कि रुद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने 2 जासूस भेजे थे और अब वे और भी जासूस भेजेंगे जो रुद्र को ढूंढने की कोशिश करेंगे। महारानी सुनीता ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने बेटे के बारे में सोचती रही। वह जानती थी कि रुद्र अभी भी अनुभवहीन है और उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि रुद्र में एक अद्वितीय शक्ति है जो उसे खतरनाक स्थितियों से निपटने में मदद कर सकती है। महारानी सुनीता ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और रुद्र के बारे में सोचना बंद कर दिया, लेकिन वह जानती थी कि वह अपने बेटे की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। वह अपने बेटे को खतरनाक स्थितियों से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। फिर वह यही सब सोचते हुए खंडहर से अपने घर की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद वहां पर एक अजीब सी हवा चली, जिसके बाद जुंगा और जानगा के शरीर का राख हवा में उड़ गए। हवा के चलने के बाद वहां पर एक पत्थर दिखाई देने लगा। वह पत्थर एक दूरसंचार पत्थर था जो कि एक शक्तिशाली और दुर्लभ वस्तु थी। अगर कोई उसे देखता तो वह उस पत्थर को पहचान जाता, क्योंकि वह उसी तरह का ही एक पत्थर था जिससे महारानी सुनीता ने पहले भी आचार्य सुमंत को संदेश भेजा करती थी, लेकिन ये पत्थर अभी भी चमक रहा था। दरअसल जुंगा और जानगा की मौत से पहले जुंगा ने अपने हाथ में से उस पत्थर को निकाला और उस पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। वह पत्थर एक मैसेज स्टोन था जिसका उपयोग तमस वन राज्य के जासूस अपने लीडर को संदेश भेजने के लिए करते थे। जुंगा ने उस पत्थर पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और एक संदेश भेजने की कोशिश की। उस संदेश में उसने लिखा था, महारानी सुनीता को ढूंढ लिया है, वह महावीर नगर में है। दरअसल जुंगा को पहले से ही यह ज्ञान था कि इस काम में उसकी मौत हो सकती है, इसलिए उसने पहले से ही सभी तैयारियां कर ली थीं। उसने ये सुनिश्चित किया था कि उसका लीडर उसके संदेश को प्राप्त कर लेगा।
जुंगा की मौत के बाद उस मैसेज स्टोन ने अपना काम किया और जुंगा के लीडर को संदेश भेज दिया। हाँ हाँ हाँ। इसके तुरंत बाद तमस वन राज्य में उस भूतिया महल में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। क्या होगा आगे, क्या करेंगी महारानी सुनीता, किसका था वह डरावनी हंसी? रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 52। रुद्र वीर अर्जुन। लुकान पहाड़ी में लड़ाई के मैदान में दो लड़के अपने मुकाबले के लिए तैयार थे। दोनों एक दूसरे की तरफ गंभीर लड़ाई के इरादे से देख रहे थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि रुद्र और अर्जुन थे। अर्जुन ने पहले हमले करने का फैसला किया। उसने अपने हाथों को उठाया और एक शक्तिशाली मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी में एक शक्तिशाली ऊर्जा जमा हो गई और उसने रुद्र की ओर वह शक्तिशाली मुक्के से हमला किया। इसके बाद उसके मुक्के में एक काले रंग की ऊर्जा घूमने लगी जो सीधे रुद्र के सीने की तरफ जा रही थी, लेकिन रुद्र उस हमले के लिए तैयार था। अर्जुन के हमले को देखकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रुद्र जानता था कि उसका शरीर बहुत ही ताकतवर है, वह इस हमले को बहुत ही आसानी से झेल सकता है, लेकिन वह इतनी जल्दी सबको अपनी ताकत के बारे में नहीं बताना चाहता था। इसलिए उसने अपने पैरों को जमीन पर रखा और अपनी शक्ति को अपने पैरों पर उपयोग करते हुए उसने अपने शरीर को हवा में उछाला और अर्जुन के पंच से बच गया। फिर रुद्र ने अपने शरीर को हवा में घुमाया और एक शक्तिशाली किक का उपयोग किया। उसके पैर में एक शक्तिशाली ऊर्जा जमा हो गई और उसने अर्जुन की ओर एक शक्तिशाली किक फेंका। रुद्र की किक इतनी तेजी से अर्जुन के पास पहुंची कि अर्जुन को कुछ समझ में ही नहीं आया। वह तो अभी भी सोच रहा था कि रुद्र को उसका मुक्का कुछ हद तक घायल कर देगा, लेकिन उसको क्या पता था कि रुद्र कितना ज्यादा तेज है। जब तक उसे पता चला कि रुद्र की किक उसकी तरफ आ रही है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक रुद्र की किक अर्जुन के ठीक सामने पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर अर्जुन की आंखों में खौफ दिखने लगा। उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए हड़बड़ाकर अपने हाथों को उठाया और एक ताकतवर यज्ञ तकनीक का उपयोग करते हुए अपने हाथों में शक्तियां भेजी, जिसके बाद उसके हाथों एक काले रंग का कोबरा जैसा आकृति दिखने लगा। फिर उसने अपने उस हाथ को आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर कहा, कोबरा की मुट्ठी। उसके इतना कहते ही उसके हाथों के चारों तरफ काले रंग का कोबरा जैसी आकृति हिलने लगी और फिर उसने अपने हाथ को रुद्र की किक की तरफ उसे रोकने के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद बूम, हवा में तेज आवाज गूंज उठी। इसके तुरंत बाद सभी ने देखा कि एक आकृति उस जगह से तेजी से उड़ते हुए लड़ाई के मैदान के दीवार पर जाकर टकरा गई। जब सभी ने उस आकृति को ध्यान से देखा तब सभी के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि उनके नज़रों के सामने यह आखिर हुआ क्या। अब तक सभी को पता चल गया था कि यह अर्जुन है। सभी यह सोचने लगे कि अर्जुन कैसे इतनी तेजी से उड़कर दीवार पर टकरा सकता है। एक दर्शक ने अपने मुंह से निकलते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, ये तो अर्जुन है, क्या बोल रुद्र से हार गया। एक अन्य दर्शक ने कहा, यह अर्जुन की आकृति है, वह कैसे इतनी तेजी से उड़कर दीवार पर टकरा सकता है। एक और दर्शक ने कहा, यह असंभव है, अर्जुन इतना कमजोर नहीं हो सकता है कि वह इतनी तेजी से उड़कर दीवार पर टकरा जाए। सभी दर्शकों ने रुद्र की ओर देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य और हैरानी के भाव दिखाई दे रहे थे। वे सभी यह सोचने लगे कि रुद्र इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि वह अर्जुन को इतनी आसानी से हरा दे। इधर दूसरी तरफ योद्धा अकादमी के सदस्य बड़े ही नाखुश दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सप्तगिरी गुरुकुल के सदस्य खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ध्रुव ने उत्साहित होते हुए कहा, मुझे पता था कि रुद्र भाई इस अर्जुन को जरूर हरा देंगे। यह सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। मैदान में रुद्र अर्जुन को किक मारने के बाद जमीन पर उतर आया था। उसके पैरों में थोड़ी सी दर्द भी महसूस हो रही थी। दरअसल अर्जुन के हमले से टकराने के बाद रुद्र के पैर में भी थोड़ी चोट लगी थी, पर वह इतना गहरा नहीं था कि उसको ज्यादा कुछ फर्क पड़े। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा जो कि अभी अभी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसके खड़े होते ही उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। इससे पता चल रहा था कि उसको कितनी गहरी चोट लगी है।
लेकिन फिर उसने हार ना मानते हुए अपने मुंह का खून पोंछा और गंभीरता के साथ रुद्र की तरफ देखने लगा। अब उसके चेहरे पर घमंड की जगह हैरानी और परेशानी ने ले ली थी। अब उसको भी पता चल गया था कि रुद्र उससे कितना ज्यादा ताकतवर है। पर फिर उसने रुद्र की तरफ देखकर गंभीरता के साथ कहा, लगता है मैंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल कर दी, लेकिन भले ही तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो, पर मैं अर्जुन कभी भी हार नहीं मानता। पिछली बार मैंने अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला नहीं किया था, लेकिन अब मैं कोई भी हमला करने से खुद को नहीं रोकूंगा। इतना कहकर रुद्र की तरफ देखने लगा। इधर रुद्र ने अर्जुन की बात सुनकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि मानो अर्जुन उसके सामने है ही नहीं। रुद्र की प्रतिक्रिया देखकर अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। फिर उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, लड़के अब तैयार हो जा मेरे हमले का सामना करने के लिए। इतना कहकर अर्जुन ने अपने हाथों को एक निश्चित मुद्रा में हिलाते हुए एक शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगा। उसने अपनी युद्ध आत्मा वज्राग्नि को जागृत किया, जो एक शक्तिशाली आग की लौ के रूप में प्रकट हुआ। वज्राग्नि की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह किसी भी हमले को रोक सकता था और अपने विरोधी को घायल कर सकता था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथों को एक निश्चित मुद्रा में रखा। कुछ ही पलों में उसके हाथ से एक लाल रंग की आग निकलने लगी, जो धीरे धीरे एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में बदल गई। अर्जुन ने उस ऊर्जा को एक शक्तिशाली हमले में बदल दिया। उसने उस हमले को रुद्र की तरफ भेजते हुए कहा, वज्राग्नि का प्रकोप। अर्जुन ने उस हमले को रुद्र की ओर बढ़ाया, जो एक शक्तिशाली और विनाशकारी हमला था। इसके तुरंत बाद वह हमला एक कटोरे के आकार में बदल गया, जो उड़ते हुए रुद्र के सिर के ऊपर तैरने लगा। फिर वह कटोरी रुद्र को पूरी तरह से ढक लिया। जैसे ही कटोरी रुद्र को पूरी तरह से ढक लिया, दर्शकों की सांसें थम गईं। सभी लोग आश्चर्य और हैरानी से रुद्र की ओर देख रहे थे। योद्धा गुरुकुल के छात्रों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। सभी दर्शक हैरानी के साथ कभी अर्जुन को देखते तो कभी रुद्र को। यह क्या हो रहा है? एक छात्र ने पूछा। अर्जुन ने अपनी आखिरी तकनीक का इस्तेमाल किया है, अन्य शिष्य ने कहा। यकीन नहीं होता, इस लड़के ने अर्जुन को इस हद तक मजबूर कर दिया कि अर्जुन को अपना सबसे ताकतवर हमले करना पड़ गया। दर्शकों की बातचीत के बीच रुद्र अभी भी कटोरी के अंदर था, जो उसे पूरी तरह से उसे ढक लिया था। सभी लोग आश्चर्य और हैरानी से रुद्र की ओर देख रहे थे, ये जानने की उम्मीद में कि वह इस शक्तिशाली हमले से कैसे निकलेगा। रुद्र ने कटोरी के अंदर से एक शैतानी मुस्कुराहट दिया। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने अपने हाथों को एक निश्चित मुद्रा में रखा। मेरी नील अग्नि पक्षी, बाहर आओ, रुद्र ने अपनी आवाज में एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ कहा। फिर देखते ही देखते एक शक्तिशाली नीली लौ निकलने लगी, जो एक फीनिक्स पक्षी के आकार में बदल गई। फीनिक्स पक्षी ने अर्जुन के हमले को देखा और उसने अपने पंखों को फैला लिया। फिर एक तेज चिन्ह के साथ उसने अपनी चोंच खोला और उस अग्नि कटोरी की आग को निगलने लगा, और कुछ ही देर में वह कटोरी टुकड़ों में टूट गया, जिसे महसूस कर अर्जुन के चेहरे पर एक आश्चर्य और हैरानी का भाव आ गया। यह कैसे संभव है? अर्जुन ने अपनी आवाज में एक आश्चर्य के साथ कहा, इसकी युद्ध आत्मा पक्षी मेरे हमले को कैसे नष्ट कर सकता है? रुद्र ने एक मुस्कुराहट के साथ अर्जुन की ओर देखा और मन ही मन कहा, तुम्हारा हमला मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। मेरा नील अग्नि पक्षी तुम्हारे हमले को आसानी से नष्ट कर सकता है। इतना कहकर उसने अपने हाथों में एक ऊर्जा तलवार का निर्माण करने लगा। फिर वह उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही पलों में उस आग से बने कटोरी के आग को उस माया पक्षी ने निगल लिया। कटोरी का आग पूरी तरह से बुझ गया और अर्जुन का हमला पूरी तरह से विफल हो गया, जिसे देखकर योद्धा गुरुकुल के शिष्यों और आचार्य सब के चेहरे पर आश्चर्य और हैरानी के भाव थे। वे सभी रुद्र की शक्ति और क्षमता से आश्चर्यचकित थे। ये कैसे संभव है? एक छात्र ने पूछा। रुद्र ने अर्जुन के हमले को कैसे तोड़ दिया? इस हमले से तो हमारे अकादमी के सबसे ताकतवर शिष्य अतुल भी डरते हैं, पर फिर इसने तो उस हमले को ही छोड़ दिया। ये कहते हुए एक शिष्य अतुल को ही देख रहा था, जो कि रुद्र को हैरानी के साथ ही देख रहा था। शिक्षकों के चेहरे पर भी आश्चर्य और हैरानी के भाव थे। वे सभी रुद्र की शक्ति और क्षमता से आश्चर्यचकित थे।
ये लड़का वास्तव में अद्भुत है, एक आचार्य ने कहा। उसकी शक्ति और क्षमता वास्तव में अविश्वसनीय है। योद्धा गुरुकुल के सभी लोग रुद्र की शक्ति और क्षमता से आश्चर्यचकित थे। वे सभी जानना चाहते थे कि रुद्र कितना शक्ति ताकतवर होगा। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र ने उसका हमला असफल कर दिया है, और इसी अविश्वास के साथ वह रुद्र की ओर देखा। वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि रुद्र ने अपने हाथों में एक ऊर्जा तलवार का निर्माण कर लिया है। रुद्र अब और ज्यादा देर न करते हुए अपनी ऊर्जा तलवार को उठाया और अर्जुन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आप को हमले के लिए तैयार किया और अपने हाथों को एक रक्षात्मक मुद्रा में रखा। इसके तुरंत बाद उसके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो गया। लेकिन रुद्र का हमला बहुत ही शक्तिशाली था और अर्जुन की कवच उसकी रक्षा करने में असफल रहा। रुद्र की ऊर्जा तलवार ने अर्जुन के रक्षा कवच को एक ही झटके में तोड़ दिया, जिसके बाद अर्जुन के शरीर पर तलवार का एक गहरा घाव बन गया और वह जमीन पर गिर गया। अर्जुन के शरीर से खून बहने लगा और वह दर्द से कराह उठा। रुद्र ने अपनी ऊर्जा तलवार को नीचे रखा और अर्जुन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट थी। सोमेश ने घोषणा की और इस मैच का विजेता है रुद्र। ये कहते हुए उसके चेहरे पर भी थोड़ी हैरानी तो दिख ही रहा था। दर्शकों ने तालियां बजाईं और रुद्र को बधाई देने लगे। चारों तरफ रुद्र की चर्चा होने लगी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपनी जीत का आनंद लिया। लेकिन इस बीच अर्जुन की हालत खराब होती जा रही थी। वह जमीन पर गिरा हुआ था और उसके शरीर से खून बह रहा था। सोमेश ने तुरंत अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन को तुरंत उपचार के लिए ले जाया जाए, उसे तत्काल उपचार की आवश्यकता है। योद्धा गुरुकुल के एक आचार्य और शिष्यों ने अर्जुन को उठाया और उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार किया। अर्जुन की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन वह अभी भी होश में था। रुद्र ने अर्जुन की ओर देखा और मन में कहा, मुझे खेद है अर्जुन, मैंने तुम्हें नहीं हराना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी जीत के लिए लड़ना पड़ा। रुद्र ने अर्जुन की ओर देखा और फिर अपनी सीट की ओर चला गया। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा, सभी सप्तगिरी गुरुकुल के सभी शिष्यों ने उसके लिए तालियां बजानी शुरू कर दीं। वाह रुद्र, तुमने कमाल कर दिया, विक्रांत ने कहा। तुम सचमुच एक शक्तिशाली योद्धा हो, सान्वी ने कहा। ध्रुव ने रुद्र की ओर देखा और कहा, रुद्र भाई, तुमने वास्तव में अद्भुत प्रदर्शन किया है। तुम्हारी तकनीक और शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय हैं। राजकुमारी ने कुछ भी नहीं कहा, बस रुद्र को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। आचार्य सुमंत ने भी रुद्र की ओर देखा और कहा, हाँ रुद्र, तुमने वास्तव में एक अद्भुत प्रदर्शन किया है। तुम्हारी शक्ति और तकनीक वास्तव में उच्च स्तर की हैं। मैं तुम्हारी प्रगति को देखकर बहुत खुश हूँ। सभी छात्रों ने फिर से तालियां बजानी शुरू कर दी और रुद्र की जीत का जश्न मनाने लगे। जिस पर आचार्य सुमंत ने गंभीरता के साथ कहा, ज्यादा खुश मत हो, अभी और मुकाबले बाकी हैं। जिसे सुनकर सभी चुप हो गए। जिस पर रुद्र उनको देखकर मुस्कुराया। योद्धा अकादमी के प्रमुख गुरु विश्वनाथ ने रुद्र की ओर देखा और उनके चेहरे पर गुस्से के भाव दिखाई दे रहे थे। उन्होंने किसी से पूछा, ये क्या हो रहा है? आखिर ये लड़का है कौन और यह अर्जुन आखिर इस रुद्र से हार कैसे सकता है? गुरु विश्वनाथ के सवाल पर योद्धा अकादमी के एक सदस्य ने आगे बढ़कर कहा, आचार्य, ये लड़का रुद्र है जो सप्तगिरी गुरुकुल का शिष्य है, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। गुरु विश्वनाथ ने सदस्य की ओर देखा और कहा, सप्तगिरी गुरुकुल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहां के छात्र इतने शक्तिशाली हो चुके हैं। गुरु विश्वनाथ ने रुद्र की ओर देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति वास्तव में अद्भुत है, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी शक्ति का उपयोग करने के लिए तुम्हें नियंत्रण और अनुशासन की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ तमाश वन राज्य में उस भूतिया महल के लीडर जिसका नाम कालजयी था, उसने अपने काले ऊर्जा से भरे राज्य में उसके सामने कोई खड़ा हुआ था जिसका नाम था कलिया। कालिया एक क्रूर और निर्दयी हत्यारा था जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता था। कालिया, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, कालजय ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम महारानी सुनीता को पकड़ लो और उसे मेरे पास ले आओ।
कालिया ने कालजयी की ओर देखा और कहा, मैं इस काम को पूरा करूंगा लीडर। मैं महारानी सुनीता को पकड़ लूंगा और उसे आपके पास ले आऊंगा। जिस पर लीडर ने कहा, अब तुम जा सकते हो। जिसे सुनकर कालिया ने अपनी तलवार को अपने कमर में रखा और लीडर के आगे झुका और फिर महावीर नगर की ओर चल दिया जहां सुनीता रहती थी। वह जानता था कि सुनीता एक शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन वह अपने काम को पूरा करने के लिए तैयार था। क्या होगा आगे? क्या कालिया ला पाएगा सुनीता को अपने लीडर के पास?